नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में कि उसमें जो आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसमें आपको कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने वाले हैं आपको। तो आज हम लोग रीजनिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पहले ही आप लोगों को जीके, हिंदी, इंग्लिश से संबंधित जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस है, उनको बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होने से पहले आपका सिलेबस रीजनिंग का बताने से पहले 2-3 चीज़ें आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको 2 खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है वह सामान्य ज्ञान का होता है और उसके बाद जो खंड होता है सेकंड खंड वह आपका होता है भाषा का, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी। ये सेकंड खंड है यानी सेकंड सेक्शन है और फर्स्ट सेक्शन आपका जो जीके होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर की मैंने बात यहाँ पे की है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में आपको कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ये देख लीजिए। तो पहला इसमें भी 2 खंड होते हैं। पहला खंड आपका जो होगा वह होगा आपका रीजनिंग का और सेकंड जो खंड होगा यानी सेक्शन होगा वो आपके विषय वर्ग का होगा। जैसे आप आर्ट्स से हैं तो आपके आर्ट्स वर्ग के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर आप कॉमर्स से तो कॉमर्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से, साइंस से है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह रीजनिंग पर आधारित होने वाला है, जो कि इसमें से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 दूनी 100 यानी कि 100 नंबर का आपका यह पेपर होने वाला है। तो 100 नंबर कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, 100 नंबर में से आप 90 नंबर ला सकते हैं, या सिलेबस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो रीजनिंग यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस उसको हम लोग पढ़ेंगे, उससे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रीजनिंग और सेकंड जो है आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स आपका जो साइंस ग्रुप का होंगे उससे अलग होता है। यहाँ का जो मैथमेटिक्स होता है रीजनिंग का, वह साइंस वाले जो मैथमेटिक्स होता है उसे कंपेयर करें तो बहुत सिंपल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन को। रीजनिंग के जो सेक्शन है टॉपिक रिलेटेड टू रीजनिंग, तो सबसे पहले आपका क्लॉक आता है, यानी कि क्लॉक में आपका जो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसमें, जैसे कि 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना आपको यहाँ पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि घड़ियों का तेज होना या धीमा होना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और इसके अलावा आपके वर्णमाला के अंकन, ये जो घड़ियों पर जैसे वर्णमाला लिख दिया ABCD ए से लेकर जेड तक, और उसमें पूछेगा कि आप इसमें बताइए कोण कितने का बन रहा है, या फिर सुइयों का जो स्थान होता है, यानी कि अगर सुइयों का स्थान बदल दिया जाए, जैसे कि सेकंड की सुई मिनट में हो जाए और मिनट की सुई सेकंड में हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्लॉक में पूछे जाएंगे। वहीं अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की जो गणना होती है, जो काउंटिंग होती है, उसमें आपके कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा समान वर्ष वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या फिर जैसे पूछ लिया कि अगर 24 मई 2001 को क्या था, संडे था, तो 15 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कैलेंडर से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं डाइस की। तो अगर डाइस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि 2 पासा है और उनको, या 1 पासा है, तो अगर खुला पासा और बंद पासा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगर पासे को घुमा दिया जाए तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर, तो डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण से क्वेश्चन, यानी कि कौन सी दिशा से संबंधित, यहाँ पे जैसे परछाई से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि जैसे सुबह के समय में राम और श्याम एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, तो बताइए कि राम के किस दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा दिशा परीक्षण और तार्किक विश्लेषण से संबंधित भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे डायरेक्शन से में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इसमें अगर प्रश्नों की बात किया जाए किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे, तो विपरीत क्रम रहेगा उसको आपको पूछेगा, या रियल सीक्वेंस रहेगा उससे संबंधित, या फिर बोल दिया कि प्रथम अर्धांश का विपरीत बताइए, ठीक है, या फिर पूछ दिया कि दोनों शब्द युग्म जो होते हैं निर्माण, या अक्षर युग्म का निर्माण, उनके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, या फिर शब्दों में अक्षरों के बीच की जो दूरी होती है उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है किस प्रकार क्वेश्चन पूछे, सभी को पता है। रैंकिंग सभी को पता है कि किस प्रकार के यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग से। अगर फिर भी मैं आपको रैंकिंग के संबंध में अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे पंक्तियों में कुल संख्या और प्रारंभ तथा अंत से जो संख्या पूछी जाती है वो पूछा जाता है। जैसे कि बोल दिया कि ऊपर से 9वें राम अगर ऊपर से 9वां है और नीचे से 7वां है तो कुल जो स्टूडेंट हैं या कुल संख्या कितनी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वही अगर अगला टॉपिक की बात किया जाए सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो टॉपिक होंगे महत्वपूर्ण उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि केवल एक पंक्ति में व्यवस्थित करण या फिर रेखीय क्रम में संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वह रहेंगे, और दो पंक्ति में आमने सामने व्यवस्थितकरण की से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर सीक्वेंस की। ऑर्डर सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो लंबाई और ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना, आयु के क्रम में व्यवस्थित करना, या फिर भार और वजन के क्रम में व्यवस्थित करना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सभी को पता है। एनालॉजी भी सभी को पता है कि क्या होता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और सीरीज से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पता ही है कैसे आते हैं सिंपली करके। अब इसके बाद अगर बात करिए किया जाए कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे न्याय निगमन या कथन और तर्क से संबंधित, जैसे एक कथन दे दिया, ठीक है, और असेसमेंट दे दिया और उससे उसका रीजन दे दिया, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उसका निष्कर्ष, कथन, स्टेटमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे एक कथन देगा और उसमें दो रीजन पूछ देगा और बोलेगा कि एक ए सही है, बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या ए सही है लेकिन बी गलत है, या ए बी की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो यहाँ पे हमारा आज का ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग में रीजनिंग का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मैथ के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो छिपी हुई आकृति से संबंधित पूछे जाएंगे। जैसे कागज को मोड़ा जाता है या फिर उसको खोला जाता है या फिर उसको काटा जाता है, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं। मैथ से संबंधित क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए टॉपिक रिलेटेड टू मैथ, तो पहला अगर आपका टॉपिक है तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक होने वाला है वह प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है, और प्रॉफिट और लॉस में आपके दोनों क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि जैसे कि प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है आपका फ्रैक्शन, यानी कि जो भिन्न से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे इस फ्रैक्शन आप ज़्यादा डीपली ना पढ़ें तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ है, और आपका जो एलसीएम और एचसीएफ है आप एनसीईआरटी की किताबों को वहाँ पर देख लीजिए, उसमें सिंपली आपको बताया भी गया है कि किस प्रकार से आपके यहाँ पे हल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वह एवरेज, और एवरेज जो होगा औसत से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड क्यूब, और यानी कि आपका वर्ग और वर्गमूल, उसके अलावा घन, घनमूल। फिर अगला टॉपिक आपका है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण, जिसमें कि आपका बॉडमॉस का नियम भी जो है यानी रूल, उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका रेशियो, यानी कि अनुपात, समानुपात, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद है सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और अगला जो टॉपिक आपका है वह ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है, यानी इससे संबंधित आपके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपके ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं रीजनिंग में बताए गए जो भी टॉपिक हैं, अगर इनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सभी जो भी आपके डाउट हैं सभी डाउट को दूर किया जाएगा, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और उसके द्वारा आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो रीजनिंग का सेक्शन है वह सभी विषय वर्ग के लिए है, चाहे वह आर्ट्स के हों या फिर साइंस ग्रुप के हों या फिर एजी के हों, ठीक है। तो सभी ग्रुप के वर्ग के जो लोग हैं इस रीजनिंग के सिलेबस को फॉलो करें और अच्छे नंबर आपके यहाँ पे गेन कर सकते हैं, ठीक है।
एक बात और सभी को बताना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे थे कि रीजनिंग के अलावा और कौन से सब्जेक्ट को तैयारी कराई जाएगी, तो कभी क्लासेस पर आपके सभी विषय वर्ग, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर कॉमर्स हो, सभी ग्रुप का यहाँ पे तैयारी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपके क्विज़ेज़ भी शुरू कर दिए जाएँगे जल्द ही, तो सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल जो हमारा ग्रुप है उसको जॉइन कर लीजिए और हमारे चैनल पे अगर जो लोग नए आए जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है कवि क्लासेस और इसको आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।